हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, कल की स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हुए, कल की कहानी थी भारत के 7 मशहूर जगहों की ये 7 डरावनी कहानियां जो आपकी नींद उड़ा देंगी। इसी श्रृंखला में हम कहानी नंबर 4 की शुरुआत होती है। पीछा करने वाला भूत। शनिवार का दिन था और दिल्ली में मेरे दोस्तों ने अचानक से मिलने का प्लान बनाया। रात के 10:30 बज चुके थे। मैंने फटाफट अपना काम खत्म कर किया, गाड़ी की चाबी उठाई और रजौरी गार्डन में अपने दोस्तों के घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं बार चौक के एरिया में पहुंचा, मुझे अपनी गाड़ी के रिव्यू मिरर में एक परछाई सी पीछा करती नजर आ रही थी। मैंने इसे एक बार तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर देखा तो वो परछाई अभी भी दौड़ते हुए गाड़ी का पीछा कर रही थी, लेकिन अब वो मेरी गाड़ी के बहुत करीब आ गई थी। मैं आसानी से डरता नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने बिना रुके गाड़ी की स्पीड बढ़ाना ही बेहतर समझा। और इस हादसे ने मुझे अंदर तक हिला दिया। भूत की फोटो। सिक्किम में अकेले यात्रा करने के बाद मैं दार्जिलिंग पहुंचा तो मेरी यात्रा का आखिरी पड़ाव था। इस मशहूर हिल स्टेशन को घूमने के लिए मेरे पास 1.5 दिन ही था। होटल में आराम करने के बाद मैंने बाहर निकलना, आसमान घूमने का प्लान बनाया। कुछ लोकल लोगों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि कुदरत की खूबसूरती देखनी है तो कुर्सियांग के डो हिल पर जाना चाहिए। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो पहाड़ी इलाका भुतहा है। फिर क्या, मेरी दिलचस्पी इस जगह में और बढ़ गई तो मैंने अपना कैमरा बैग उठाया, एक बाइक किराए पर ली और कुर्सियांग के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे की ड्राइव के बाद जब मैं डो हिल पहुंचा तो वहां खूबसूरती ने मुझे खुश कर दिया। जगह नैनीताल से सी लग रही थी। धुंध भरे जंगल, सड़क पर चलती इक्का दुक्का गाड़ियां और बीच बीच में पक्षियों की चहचहाट। यह जगह सुंदर तो थी, लेकिन एक अजीब सी परेशान करने वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी। कुछ अच्छी फोटो लेने के बाद मैंने डो हिल के जंगल में थोड़ा रुकने का फैसला किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने एक और तस्वीर लेने के लिए कैमरे का व्यू फाइंडर पर नजर टेकाई कि मुझे उसमें भूरे रंग की आंखें घूरती नजर आई और उनके तुरंत बाद एक जोर की चीख सुनाई थी। मैंने तो बिना कुछ सोचे अपनी बाइक की ओर दौड़ लगाई और मुड़कर पीछे नहीं देखा। जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी थी मेरे दोस्तों की। भटकता बच्चा। मैं और मेरी एक दोस्त स्कूल के दोस्त की शादी में पंचमढ़ी पहुंचे। शादी अटेंड करने के बाद हमने पंचमढ़ी घूमने का सोचा। हमने पांडव गुफाएं देखी, पंचमढ़ी झील पर वक्त बिताया और अब एक वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। लेकिन फिर जंगल के रास्ते घूमते घूमते जाने का प्लान बन गया। जंगल में गुजरते हुए हमें 11-12 साल की एक छोटी बच्ची दिखी। उसने बताया कि वो अपनी मम्मी के साथ वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने आई थी और अब उसे अपनी मम्मी मिल नहीं रही। उस बच्ची के कपड़े काफ़ी मैले थे और सिर्फ पिकनिक के हिसाब से काफ़ी पुराने लग रहे थे। उस बच्ची को वहीं रहने को कहकर हम भी उसकी मम्मी की तलाश में लग गई। कुछ देर तो मिलकर तलाशा और फिर मैं और मेरी दोस्त अलग अलग दिशा में ढूंढने निकल गए। हमें जंगल की खाक छानते 1 घंटा हो गया था और अंधेरा भी होने लगा था, तो हमने वापस जाने की ठाने और उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाकर और पुलिस में खोई मम्मी की रिपोर्ट लिखवाने का फैसला किया। वापस पहुंचकर जब हमने उसे अपने साथ चलने को कहा तो उसने जवाब में कुछ डरा दिया। उसने कहा, आप कल फिर से आना, हम कल फिर से मम्मी को ढूंढेंगे, कल मिलेंगे। नंबर 7, एक अच्छा फैसला। यह 3 जनवरी 2018 की बात है। मैं सोलो ट्रिप के बाद महाबलेश्वर से रत्नागिरी वापस जा रहा था। रात के 10 बजे रहे थे और खाली सड़कों पर ड्राइविंग का मजा ले रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक महिला कशेड़ी बस
स्टैंड पर अकेले इंतजार कर रही है। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी और आखिर में रोक ही दी। वो औरत बूढ़ी लग रही थी, थकी हुई थी और उसके पास एक बैग था जिसे पकड़कर वो मेरी गाड़ी की तरफ भागती हुई आई। मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे गाड़ी भगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उसने मेरी खिड़की पर दस्तक दी और शीशा नीचे करने को कहा। मैंने बहुत थोड़ी सी खिड़की खोली और उससे कहा, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा परिवार यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर रहता है। क्या आप मुझे एक लिफ्ट देंगे प्लीज़? मैं कोई भूत नहीं हूँ। ये बोलते वक्त उसकी शक्ल पर एक डरावनी लेकिन आकर्षण सी मुस्कान थी। उसकी शक्ल पर जैसे ही रंग उड़ा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, सॉरी। ये झूठ बोलकर मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उस औरत ने पीछे से चिल्लाते हुए बोला, अच्छा फैसला किया। खैर, इन बातों पर आपको शायद तब तक यकीन नहीं होगा जब तक ऐसे अनुभव खुद को ना हुए हों। ले चलिए, आप भी हमें कमेंट्स में ऐसी कोई डरावनी कहानी बता सकते हैं। तो गाइज, आपको मेरे ये सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ कैसी लगी? इनमें कुछ पक्ष जो हैं वो ज़्यादा ही डरावने होते हैं, इसलिए हम खुलकर विस्तारपूर्वक बात नहीं कर पाते। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।